नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम कक्षा छठवीं की भाषा भारती 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो के माध्यम से हमने इसका पाठ है जो 11 दिया गया था, पाठ 11 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका जो है अगला पाठ 12 दिया गया है। तो यहाँ देखिए ये दिया है पाठ है 12। इसमें हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। कौन दिए गए हैं? ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ये पाठ के पूर्व की तैयारी है, तो हमें आज इनके बारे में समझना है, पढ़ना है और अपनी 8 ग्रेड बुक जो दी गई है तो यहाँ से इनका भरना शुरू कर देंगे। और यहाँ से देखिए इसमें दिया है कि वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए वैज्ञानिक एक आया है, क्या एक प्रत्यय है, तो यहाँ पे हम एक लिख देंगे और ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखें, तो इसमें दिया है अगले जो प्रश्न है, यहाँ देखें अणु शक्ति का विकास करने वाले भारत के प्रथम वैज्ञानिक जो थे वो कौन थे? वो यही थे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है ना, इनको आप जानते ही हैं। चलिए प्रश्न 3 दिया है, अणु शक्ति का प्रयोग किन कार्यों में किया जाना चाहिए? जो अणु शक्ति है उसका जो प्रयोग है ना, हमें गलत नहीं करना चाहिए। किसके लिए? शांति और रचनात्मक कार्यों में इसका प्रयोग करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न चौथा दिया गया है कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने इंजीनियरिंग परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की थी? इंग्लैंड से। ये इंग्लैंड गए थे इससे को पढ़ने। ठीक है ना ये। चलिए आगे देखें, तो इसमें दिया गया है 5वां प्रश्न, और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसने की थी? इन्होंने ही की थी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं, अब हमें इनकी क्या करना है? खाली स्थान भी भरना है। तो यहाँ देखें जो शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से हमें इन रिक्त स्थानों को भरना है। सहायक क्रिया, चित्रकला, बादन, ट्राम्बे, बेंगलुरु, अणुबम और पढ़ना, इनसे भरना। तो देखिए पहले में आएगा अणुबम से लाखों लोगों की जान चली जाती है। डॉक्टर भाभा ने ट्राम्बे अणु शक्ति केंद्र की स्थापना की। डॉक्टर भाभा को संगीत के अतिरिक्त चित्रकला का भी शौक था। भारतीय वैज्ञानिक संस्थान बेंगलुरु शहर में स्थित है। मुख्य क्रिया के साथ काल का बोध कराने वाली जो क्रिया होती है वो सहायक क्रिया कहलाती है। प्रश्न 11, यहाँ देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। इनमें है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक संस्थान की स्थापना क्यों की गई? तो अणु शक्ति का रचनात्मक प्रयोग करने के लिए। कैसा? रचनात्मक। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक संस्था की स्थापना की गई थी। अणु शब्द का अर्थ क्या है? ये दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनने वाली जो संरचना होती है वो अणु कहलाती है। दो या दो से अधिक परमाणु जब मिलते हैं तो ये एटम बम बन जाते हैं। चलिए आगे देखें, सुधन, गंध, सुगंध, इसी प्रकार का एक उपसर्ग का प्रयोग करते हुए दो नवीन शब्द यहाँ पे लिखे हैं। तो सु लगा करके सुधन मार्ग, सुमार्ग, सुधन संस्कृत, सुसंस्कृत, इस प्रकार से बनाएंगे आप। और ये प्रत्यय लगा करके दो शब्द यहाँ पे लिखना है। तो दर्शन धन ईय, दर्शनीय, राष्ट्र धन ईय, राष्ट्रीय, इस प्रकार से। ठीक है ना, ये हमें प्रत्यय लगाना है। चलिए अगला प्रश्न 15वां दिया गया है। 15वें प्रश्न में देखिए, तो यहाँ दिया है इसमें कि डॉक्टर भाभा को संगीत से विशेष लगाव कैसे हुआ था? तो डॉक्टर भाभा को तो बचपन से ही उनके पिताजी ने ग्रामोफोन दिया, जिसे सुनकर के उन्हें संगीत से विशेष लाभ हुआ। भारत में वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग किस प्रकार खोला गया? तो देखिए तांबे अणु शक्ति के कारण भारत में वैज्ञानिक प्रगति थी उसका मार्ग और खुल गया, आगे और भी इसकी खोजें होने लगी थी। चलिए डॉक्टर भाभा को लंदन की रॉयल सोसाइटी का फेलो क्यों चुना गया? तो इनको देखिए, इनको कौशमिक कारणों के अनुसंधान के फलस्वरूप उन्हें लंदन की रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। अब यहाँ प्रश्न क्रमांक 18 है कि डॉक्टर भाभा के जीवन में घटी घटनाओं को क्रम से लिखिए। देखिए तो डॉक्टर जो भाभा हैं, यहाँ पे देखिए ये जो लिखा हुआ है 25 जनवरी 1966 को, यहाँ ये जो 25 बना हुआ है ये देवनागरी में है, यहाँ ऐसा बना लें। 25 जनवरी 1966 को भारतीय विमान सेवा का कंचनजंगा नामक जेट विमान बम्बई से जिनेवा जा रहा था। तो डॉक्टर भाभा उसी विमान से यात्रा कर रहे थे। जिनेवा के पास एक बहुत बड़ा ऊंचा पहाड़ है और माउंट ब्लॉक, इसी पहाड़ से टकरा कर विमान गिर गया और डॉक्टर भाभा की मृत्यु हो गई थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्रमांक 19 दिया है। तो यहाँ देखें इसमें है कि डॉक्टर भाभा वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक कला प्रेमी भी थे। पाठ के आधार पर अपने शब्दों में उन्हें लिखिए। तो देखिए जो डॉक्टर भाभा हैं भारत के प्रमुख वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत के ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी। उन्होंने
मुट्ठी भर वैज्ञानिकों की सहायता से, मुट्ठी भर यानी बहुत कम, ठीक है ना, मार्च 1944 ईस्वी में नाभिकीय ऊर्जा पर अनुसंधान आरंभ किया। इसके साथ साथ डॉक्टर भाभा वैज्ञानिक क्षेत्र के अलावा कला के क्षेत्र में भी, नृत्य और चित्रकला क्षेत्र में भी अभिरुचि रखते थे। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 20, इसमें है कि अणुशक्ति प्रयोग के लाभ एवं हानियाँ बताइए। तो अणुशक्ति प्रयोग के लाभ हैं, अनेक विकसित और विकासशील देश परमाणु ऊर्जा विद्युत में रूपांतरण कर रहे हैं और परमाणु ऊर्जा बहुत लंबे समय तक हमारी ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकती है। अणुशक्ति प्रयोग से देखिए हानियाँ, देखिए वो तो हो गए लाभ, हानि देखो, परमाणु ऊर्जा संयंत्रण रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं जिसका सुरक्षित निपटान करना बहुत कठिन होता है, ठीक है। तो ये दिए थे 1 से 20 तक के प्रश्न, आपने समझ लिए हैं। अब आप इनको अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भरते जाएंगे, वीडियो को पॉज करते हुए, ठीक है ना, जैसे ही बोल रहे हैं तो उसको पॉज कर दीजिए, बंद करें और इसके बाद इनको उतार लें, लिख लें, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आगे यदि आप और समझना चाहते हैं और चैनल पर नए हैं तो वीडियो जो इसमें दी गई हैं प्रत्येक वीडियो को लाइक करना है और जो चैनल दिया है इसको सब्सक्राइब करके रखना है जिससे कि आगे की वीडियो आपको मिल सके, ठीक है। आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।